60 साल की कानूनी लड़ाई के बाद जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दो संवैधानिक पीठों के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि केंद्र की सरकार का आदेश गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो 11 मई को आया है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। पहला सिद्धांत, इस देश का संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के आधार पर किसी भी राज्य की सरकार की ताकत छीनी नहीं जा सकती है। कि अगर केंद्र सरकार को ही सारी ताकत देनी होती तो इस देश के संविधान निर्माता एक संघीय ढांचा क्यों बनाते? तो सबसे पहला सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है। दूसरा सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर ताकत है। कि अगर संविधान ने आर्टिकल 239AA के तहत दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बनाई है, दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई है, तो लोकतंत्र के सिद्धांत के आधार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ताकत है कि जिस जनता ने उसको वोट दिया है, विल ऑफ द पीपल को इंप्लीमेंट करना उस चुनी हुई सरकार का अधिकार है। तीसरा संवैधानिक सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसरों की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेही ये भी एक संवैधानिक सिद्धांत है और इसलिए जरूरी है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति अफसरों की जवाबदेही हो, वरना चुनी हुई सरकार विल ऑफ द पीपल यानी जनता की इच्छा, जनता की राय को इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये 3 सिद्धांतों के आधार पर, 3 संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर ये कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है। किस चीज की ताकत है? अफसरों की जवाबदेही की ताकत है, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत है, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या हुआ, जिसे कहते हैं इन अ नटशेल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब यह हुआ कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है तो निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है। ये देश का संविधान कहता है। 3 विषयों को छोड़कर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर, निर्णय लेने की सारी ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है और एलजी साहब की बाध्यता है इन 3 विषयों के अलावा चुनी हुई सरकार के, अरविंद केजरीवाल के हर निर्णय को मानना। ये लोकतंत्र है। लेकिन केंद्र की सरकार से यह सहन नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी से यह सहन नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सहन नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दे दी, कि अरविंद केजरीवाल को 10 गुना स्पीड पे काम करने की ताकत मिल गई। मोदी जी की तो रातों की नींद उड़ गई। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल की सपने आने लगे, डरावने सपने आने लगे
कि 8 साल से इतनी दिक्कतों के बावजूद, मेरी हर कोशिश के बावजूद केजरीवाल ने इतना काम करके दिखा दिया जो बीजेपी की सरकारें 20-20 सालों में नहीं करके दिखा पाई, वो केजरीवाल ने बिना किसी पावर के करके दिखा दिया। स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, महिलाओं को बस यात्रा फ्री दे दी, दिल्ली को शानदार सड़कें, फ्लाईओवर दे दिया। जब बिना पावर के 8 साल में इतना काम कर दिया, तो अब केजरीवाल के हाथ में पूरी पावर अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, तो अब तो केजरीवाल 10 गुना स्पीड पे काम करेगा। तो इसलिए मोदी जी ने सोचा कि केजरीवाल के काम को रोकने के लिए, चाहे कुछ दिन के लिए सही, कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है कि वो तरीका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या फर्क पड़ता है कि वो तरीका गैर संवैधानिक है? क्या फर्क पड़ता है कि वो तरीका गैर लोकतांत्रिक है? लेकिन मोदी जी ने सोचा कि कुछ दिन के लिए तो सही केजरीवाल के काम को रोका जाए। तो क्या किया मोदी जी की सरकार ने? क्या किया मोदी जी ने? रात के अंधेरे में कल रात को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी होने के बाद चुपके से चोर दरवाजे से एक गैर संवैधानिक अध्यादेश लेकर आए। उन्हें भी पता है कि यह अध्यादेश गैर संवैधानिक है, उन्हें भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश को तुरंत स्ट्राइक डाउन कर देगा, उन्हें भी पता है कि ये गैर लोकतांत्रिक है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी हो गई, तो उन्होंने कल का इंतजार किया। वो 1 हफ्ते पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे, वो 3 दिन पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे, वो 1 दिन पहले भी अध्यादेश लेके आ सकते थे। लेकिन उन्होंने उस तारीख का इंतजार किया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी होने वाली थी, कि 6 हफ्ते तक तो सुप्रीम कोर्ट बंद है, तो 6 हफ्ते तो हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस से दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम रोक सकते हैं। तो क्या कहता है ये ऑर्डिनेंस? ये ऑर्डिनेंस क्यों गैर संवैधानिक है? सबसे पहली चीज, ये ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ऑफ, तो दिल्ली सरकार की जो मंत्री आतिशी वो साफ तौर पर कह रही हैं कि केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है वो एक गैर संवैधानिक है, जो तरीका है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 11 मई को, उसके बाद लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा, इन 3 मामलों के अलावा बाकी तमाम मामलों पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को फैसले लेने का, निर्णय लेने का हक है और उसका फैसला एलजी को मानना होगा। तमाम दलीलें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है।